अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर आकिब जुबैर। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो ये है कि हमारे कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारे गुर्दे ख़राब हो सकते हैं और हम इनको कैसे ख़राब होने से बचा सकते हैं। क्या आपको पता है कि हमारे ये जो गुर्दे हैं ये हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हमारी बॉडी में काफ़ी खतरनाक मादे होते हैं, तो वो जो फिल्टर होते हैं वो हमारे किडनी के ज़रिए फिल्टर होते हैं। ये जो गुर्दे होते हैं ये उसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, मतलब निकालते हैं। अगर ये ठीक नहीं होंगे तो हमारे जो वो मादे होंगे, टॉक्सिक मटीरियल जो होगा वो हमारी बॉडी से निकलेंगे नहीं, जिससे हमें नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से हमें अपने गुर्दों का ख्याल रखना चाहिए। तो इस वजह से हमारे गुर्दे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इसके बगैर अगर ये सही नहीं होंगे तो वो जो टॉक्सिक मटेरियल होगा वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होगा, निकलेगा नहीं, तो जिससे हमें नुकसान होगा। उसके अलावा हमारे जो गुर्दे हैं ये बीपी को भी कंट्रोल करते हैं, ब्लड प्रेशर को। अगर ये सही नहीं होगा तो हमारा जो ब्लड प्रेशर होगा वो कंट्रोल नहीं होगा, तो उससे भी काफ़ी नुकसान हो सकता है हमें। तो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे गुर्दे ख़राब हो सकते हैं और हम इनको कैसे हेल्दी रख सकते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो उसमें आता है कि नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करना। नमक का ज़्यादा यूज़ करने से आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो आपकी जो नालियाँ वगैरह होती है वो तंग होने शुरू हो जाती है, आपका जो बीपी होता है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा जो ब्लड सप्लाई होती है वो गुर्दों की तरफ जाना कम हो जाती है। तो जब ब्लड जो होगा वो गुर्दों की तरफ जाएगा नहीं, तो इस वजह से गुर्दे ख़राब हो सकते हैं आपके। तो कोशिश करें कि जितना कम हो सके उतना कम नमक का यूज़ करें। ये नहीं आप सोच रहे होंगे कि हम तो बहुत कम यूज़ करते हैं नमक का, लेकिन आप देखें कि हर चीज़ में हम नमक यूज़ करते हैं। सालन में नमक यूज़ करते हैं, रोटी में नमक यूज़ करते हैं, अगर कोई सैलेड भी अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें भी हम नमक यूज़ करते हैं। ये नहीं है कि आप बिल्कुल छोड़ दें, लेकिन नॉर्मल हद तक यूज़ करें। हम तो नमक की बारिश कर देते हैं खानों में, तो इसलिए हमें चाहिए कि नमक नॉर्मल यूज़ करना चाहिए। दूसरे नंबर पे बात करें तो उसमें आ सकता है ओटीसी मेडिसिन, जिसको हम ओवर दी काउंटर मेडिसिन भी कहते हैं। इसमें आ जाता है जो हम पेन किलर यूज़ करते हैं, पेन किलर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अक्सर हम। तो ये भी हमारे जो गुर्दे होते हैं उनको ख़राब करता है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमें कुछ कहीं पे भी दर्द हो हम फ़ौरन पेन किलर यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि क्योंकि हमें एग्ज़ैक्ट डोज़ का नहीं पता होता है, तो ना डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लेते हैं, ना उससे पूछते हैं, तो ऐसे खुद ही मेडिसिन का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो मेडिसिन होती हैं ये फिर हमारे गुर्दों को ख़राब करती हैं। उसके अलावा तीसरे नंबर पे अगर बात की जाए तो वो हर्बल मेडिसिन, जिसमें आप अक्सर ये जो मैं हकीमों से मेडिसिन लेते हैं, तो ये भी हमारे गुर्दों को बहुत ज़्यादा ख़राब करती हैं। क्योंकि इसमें मोस्टली जो होते हैं स्टीरॉइड्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इस वजह से ये जो जितने भी ज़्यादा स्टीरॉइड अगर हम यूज़ करें तो ये भी हमारे जो गुर्दे होते हैं उनको ख़राब करते हैं। काफ़ी पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं इस कंडीशन के साथ कि वो ये हिस्ट्री देते हैं कि हमने हकीमों की मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़ की है। तो जब उनका हम एग्ज़ामिन वगैरह करते हैं या उनका जब रीनल टेस्ट वगैरह करते हैं तो उसमें पता चलता है कि उनके किडनी ख़राब हो चुके हैं। तो ये भी एक बहुत अहम वजूहात है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसमें आ जाता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। अगर हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो भी हमारे जो गुर्दे होंगे वो ख़राब करेंगे। इसलिए अगर किसी को भी ब्लड प्रेशर का इशू है तो उसको चाहिए उसको प्रॉपर मॉनिटर करें और उसका ख़्याल रखें। अगर इसको हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये हमारे गुर्दों को ख़राब कर देगा। उसके अलावा अगर नेक्स्ट बात करें तो ये जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं इनको चाहिए कि अपनी शुगर को कंट्रोल रखें। अगर हम शुगर को कंट्रोल नहीं रखेंगे तो ये भी हमारे गुर्दों पे इफ़ेक्ट करता है। तो इस वजह से चाहिए जो जिनको भी ये शुगर का इशू है तो उनको चाहिए कि अपनी शुगर को कंट्रोल में रखें, ताकि उनको इस किस्म के इशू से बचे रहें वो। इसके अलावा एक मेन वजह जो होती है वो है स्ट्रेस। ये स्ट्रेस आजकल हमारे पूरे पाकिस्तान में बहुत आम है। हर दूसरा तीसरा बंदा इसमें मुब्तला है। क्योंकि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो उससे हमारे काफ़ी हार्मोन्स क्रिएट होते हैं हमारी बॉडी में,
जिससे हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिस वजह से हमारे जो गुर्दे होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है। उसके अलावा एक और वजह कि हम पानी का बहुत कम यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम पानी बहुत कम यूज़ करेंगे तो उससे हमारे जो फिल्ट्रेशन होगी वो प्रॉपर नहीं होगी। हमारे जो वो फास्फेट मादे होंगे वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होंगे। हत्ता कि ये किडनी में जो स्टोन वगैरह बन जाते हैं, पत्थरी वगैरह होती हैं, तो ये भी इसी वजह से बनती है। पानी के कम यूज़ करने से ये भी एक उसकी वजूहात है। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आपको चाहिए कि पानी का यूज़ करें, ताकि आपके जो गुर्दे हैं वो हेल्दी रहें। उसके अलावा एक और वजह जो है वो है कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारे बॉडी में। तो ये भी हमारे गुर्दों को इफ़ेक्ट करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोलेस्ट्रॉल किस चीज़ में ज़्यादा होता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये अक्सर जो हम ये तली हुई चीज़ें खाते हैं, तो इस वजह से हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों से अवॉइड करें और हेल्दी खुराक खाएं। अगर हम अपना कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन रखेंगे अपने बॉडी में, तो उससे हमारे गुर्दे बच सकते हैं। क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा तो वो हमारी जो वेसल्स होंगी उसके अंदर जमा होता रहेगा, और जो हमारी ब्लड की जो नालियाँ होंगी वो ब्लॉक होने का भी खर्चा होता है। तो जब वो ब्लॉक होंगी, ब्लड है वो गुर्दों की तरफ सही नहीं पहुंचेगा, तो इससे भी गुर्दे हमारे ख़राब हो सकते हैं। उसके अलावा एक और वजह है स्मोकिंग। तो ये पाकिस्तान में हमारे यहाँ बहुत आम है, हर छोटा बड़ा बंदा स्मोकिंग कर रहा है। तो ये भी हमारे जो गुर्दे होते हैं इस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, तो इसलिए ट्राई करें कि स्मोकिंग से अवॉइड करें, स्मोकिंग को छोड़ दें। उसके अलावा अगर हम वजूहात की नेक्स्ट वजूहात की बात करें तो उसमें आ जाता है अपनी नींद का पूरा ना करना। ये भी एक अहम वजूहात है गुर्दों को ख़राब करने में। तो इसलिए अपने जो प्रॉपर नींद को पूरा रखें, कम से कम एक बंदे को 6 से 7 घंटे जो होता है टाइम पीरियड होता है उसमें नींद पूरी करनी चाहिए। क्योंकि अगर ये हम अपनी नींद पूरी नहीं करेंगे तो ये इससे भी हमारे जो गुर्दे हैं वो भी ख़राब होने का खदशा होता है। तो ये आपको कुछ मैंने मेन मेन काज़ेज़ बताई हैं जिनकी वजह से हमारे गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। अगर हम इन वजूहात को कंट्रोल में रखेंगे तो हमारे गुर्दे हेल्दी रहेंगे। अगर हमारे गुर्दे हेल्दी रहेंगे तो इससे हम भी हेल्दी रहेंगे। उम्मीद है आपको इसके बारे में क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।